हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब कोई अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो आज का मेरा लेक्चर होगा प्रकाश के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास 10th का पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें आता है प्रकाश। तो हम टोटली जो लेक्चर होगा ये प्रकाश के बारे में होगा कि प्रकाश का खोज किसने किया था, इसके कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें योगदान दिए थे, प्रकाश की चाल की गणना किसने किया था, गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश के बारे में क्या बताया। ये सब तमाम बातों की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि इस जो प्रकाश के बारे में बताएंगे इसके पहले आप लोग कहीं नहीं देखा होगा, ना ही कहीं सुना होगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे वीडियो में बने रहिए। आप लोग को बेहतरीन सा टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए इसमें। तो चलिए बिना समय देर गंवाए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो चलिए प्रकाश की कहानी को हम ले चलते हैं अपने अंदाज में, देखिएगा। तो सबसे इसमें पढ़ना है प्रकाश के स्टोरी में। प्रकाश के स्टोरी की बात किया जाए और न्यूटन साहब का नाम ना आए, ये बहुत ही गलत होगा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले प्रकाश के बारे में क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बाबू कहा था कि इन्होंने क्या कहा था, सुनिए। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया था, 1775 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने अपने प्रयोग के आधार पर एक सिद्धांत दिया। इन्होंने कुछ प्रयोग किया, उसके सिद्धांत पर एक क्या किया, एक हम लोग के फॉर्मूला बताएं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के कणिका सिद्धांत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश के कणिका सिद्धांत कहते हैं। रुकिए रुकिए सुनिएगा आप लोग इसमें कि इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या क्या हमको बताया। तो इसको जान लेते हैं पहले। तो देखिएगा इन्होंने क्या बताया था। इसके अनुसार इन्होंने बताया था कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश स्रोत से अत्यंत सूक्ष्म हल्के अदृश्य कण सभी दिशाओं में निरंतर निकलते रहते हैं। जो प्रकाश स्रोत होती है ना, तो उससे जो कण होते हैं हर प्रत्येक दिशा में, अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, भटकते रहते हैं, निकलते रहते हैं। ठीक है, इन कणों का कणिका जो इन कणों का जो कणिका होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन कहते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के कण को क्या कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं। प्रकाश के कण को क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन कहते हैं। आगे है बाबू प्रकाश का परिवर्तन। देखिए और इन्होंने क्या बताया था कि ये कण हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश होता है हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है। इन्होंने दूसरा बात बताया था कि जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करती है। फिर इन्होंने बोला था कि प्रकाश में परिवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन ऐसी घटनाएं हम लोग देखे जा सकते हैं। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें प्रकाश का परिवर्तन आएगा, अपवर्तन आएगा, वर्ण विक्षेपण आएगा, 12th में जाएंगे तो प्रकीर्णन आएगा, ध्रुवण आएगा, इस सब हम लोग घटनाओं के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इनकी सीमाएं क्या की थी जब इस खोज किए थे। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं सब अपने खोज कर गए हैं, कोई और साइंटिस्ट आए हैं उनके मत को क्या किए हैं, गलत किए हैं। सब तो देखते हैं कि सीमाएं कहां कहां तक सीमित थी, इनका क्या क्या कहना गलत था, क्या क्या सही था। चलिए इसमें देखते हैं। तो देखिएगा बाबू यहां पे बोला गया है कि यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन को भी व्याख्या नहीं कर पाता है। जो सिद्धांत इन्होंने दिया था न्यूटन साहब ने, तो इनका जो सिद्धांत था ना, ये प्रकाश के विवर्तन और व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित नहीं कर पाए। आगे है 2 नंबर में, देखिए क्या बोला गया है। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की गति सघन में अधिक और विरल में कम होती है। न्यूटन साहब ने बताया था कि मान लीजिए कि यहाँ पे वाटर है, वाटर एक सघन माध्यम है, ठीक है, और यहाँ पर एयर ले ले, एयर क्या है, एक विरल माध्यम है। तो इन्होंने बताया था कि विरल में जो सघन होगी इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ठीक है, और वाटर में क्या होगी, कम होगी। तो इनका भी ये क्या हो गया, सिद्धांत यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इन तथ्यों के आधार पर इनका सिद्धांत क्या हो गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। जो न्यूटन साहब ने बताया था इनका मान्य क्या हो गया, यहाँ पर अघोषित कर दिया, मतलब इसको नहीं माना गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, फेमस वैज्ञानिक, जिनका नाम होता है हाइगेंस। चलिए हम आप लोग क्या बोले कि ऐसा आप लोग पढ़ाएंगे जो कहीं नहीं पढ़े होंगे अभी तक 10th क्लास में। ठीक है, ये सब पूरा टोटली कहानी कहीं कहीं से हर अलग अलग बुक से लेकर आए हैं। ठीक है, कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आए। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग हाइगेंस के बारे में क्या पढ़ना है। हाइगेंस के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था वो 1678 ईस्वी में
हाइगेंस ने अपने प्रयोग के आधार पर एक सिद्धांत दिया। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था जिसमें कहा था जो प्रकाश होता है एक तरंग होता है, वो तरंग के भांति व्यवहार करता है, तो जिसे हम लोग प्रकाश तरंग का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके अनुसार देखो इन्होंने क्या क्या कहा था कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है जो सीधे रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का तरंग है जो सीधे रेखा में गमन करती है। ठीक है, यह हमारी आंखों की रेटिना पर पड़कर किसी वस्तु को देखने में उत्तेजना उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे बोला गया है इसमें कि इन्होंने ईथर माध्यम की कल्पना की थी। इन्होंने ईथर माध्यम की कल्पना की थी, लेकिन इन्होंने ईथर के बारे में बताया नहीं कि वो कौन सा माध्यम होगा। इन्होंने अपने मन में कल्पना कर लिया कि हम ईथर माध्यम मान रहे हैं जहां पर प्रकाश तरंग के रूप में गमन कर रही है, जिसके गुणों के बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ईथर माध्यम होता क्या है या कहां पर है। इसी कारण हाइगेंस के तरंग सिद्धांत भी पूर्ण तरह से क्या हो गया, अस्वीकृत किया गया, मतलब कि इसको स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था वो मैक्सवेल। तो देखेंगे हम लोग मैक्सवेल के अनुसार इन्होंने प्रकाश के बारे में क्या बताया था। तो देखिए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इनका पूरा नाम होता है। तो देखिए इनके अनुसार क्या बताया गया था, सन 1868 में, ध्यान देखिएगा यहाँ पे, सन 1867 में मैक्सवेल ने अपने प्रयोग के आधार पर एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था जिस सिद्धांत का नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने किसने दिया था वो, तो मैक्सवेल ने दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करती है। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ही बताया था कि जो प्रकाश होती है ना वो हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से क्या करती है, गति करती है, जाती है। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होती है हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है। देखो तीनों वैज्ञानिक ने कहा है, तीनों साइंटिस्ट ने कहा है कि प्रकाश होती है सीधे रेखा में गमन करती है। कॉमन बात यह है। देखिए उसके बाद इन्होंने बताया कि यह हमारी आंख के रेटिना पर पड़कर वस्तु को देखने में उत्तेजना उत्पन्न करती है। ये जो पॉइंट लिए हैं हम लोग किससे लिए हैं, वो इसके पीछे वाले क्या पढ़े थे, हाइगेंस में भी ये बोले थे, और ये बात मैक्सवेल ने भी बोले हैं। तो ये बात क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए इसका तरंगदैर्घ्य परास, तरंगदैर्घ्य परास मतलब होता है वो वेव लेंथ रेंज लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक क्या थी, ये प्रकाश के बारे में टोटल चर्चा थी। ठीक है, तो अब हम लोग छोटी सी बात है, इतना चीज पढ़ लिए तो हम लोग क्या प्रकाश का डेफिनेशन देख सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कि प्रकाश होता क्या है, हम प्रकाश किसे कहेंगे। प्रकाश किसे कहेंगे, हम नॉर्मली बोलते हैं कि हम किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है ना जी। तो आइए हम लोग इसको बढ़िया से इसको सजा कर लिखा गया है, आप लोग 2, 3, 4 तरह से इसका प्रकाश का डिफिनेशन दे सकते हैं। हर साइंटिस्ट के अनुसार इसका परिभाषा अलग अलग हो सकता है। तो आइए देखिएगा यहाँ पे, देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, बोला गया प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग है, नॉन मैकेनिकल वेव है। अनुप्रस्थ तरंग के साथ साथ यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ के साथ साथ क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो देखिए क्या क्या बोला गया इसमें, क्या क्या कॉमन बात, प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग भी बोला जा सकता है, अनुप्रस्थ तरंग भी बोला जा सकता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोला जा सकता है। प्रकाश को हम लोग किसके किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव और अनुप्रस्थ तरंग भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दृश्य प्रकाश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बोला गया है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंग हमारी आंखों की रेटिना पर पड़कर किसी वस्तु को देखने में संवेदना या उत्तेजना उत्पन्न करती है। तो इस प्रकाश की दृष्टि तरंग को ही लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। देखिए यहाँ सुंदर सा डेफिनेशन निकल गया है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, लाइट कहेंगे। सीधी सी बात बोलना चाहे एक लाइन में, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा का है, एक रूप है। प्रकाश का एक विकिरण ऊर्जा का रूप है। हम सीधा बोलते हैं ना, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा के रूप है। यहाँ से ऊर्जाएं प्रकाश में से निकलती रहती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके गुण, प्रकाश में जो होते हैं गुण क्या क्या पाए जाते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है।
चलिए वीडियो में बने रहिए, आप लोग को बहुत ही मजेदार टॉपिक मिलेगा। ये सब आप लोग को कहीं नहीं बताया गया होगा, जो आप लोग देंगे स्पेशल दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से क्या क्या बताया गया यहाँ पे। प्रकाश के गुण में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मेन कार्य काम क्या होगा, प्रकाश हमेशा क्या होगी, सीधी रेखा में गमन करेगी। जहां से सूर्य से प्रकाश निकले या चंद्रमा से जो परिवर्तन होकर प्रकाश आती है, सब क्या होती है, सीधे रेखा में गमन करती है। आगे देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, आगे बोला गया है बाबू यहाँ पे कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, C बराबर, इसे C से लिखते हैं, प्रकाश की चाल को हमेशा याद रखिए C से लिखते हैं। C बराबर होता है बाबू हम लोग का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बने रहिए, हम इसको निकाल के दिखाएंगे यहाँ पर ये मान कहां से आया, किस प्रकार से आया। चलिए आगे देखिएगा, प्रकाश की चाल बोला गया यहाँ पर, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम होता है। लेकिन न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि प्रकाश की चाल होगी सघन माध्यम में अधिक होगी और विरल माध्यम में कम होगी, जिसके कारण उनका सिद्धांत क्या हो गया, गलत सिद्ध होगा। आगे देखिएगा, जो प्रकाश होती है ना बाबू, वो निम्न घटनाओं को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जब हम पढ़ेंगे आगे क्लास 10th में है, अभी जैसे 12th में जाएंगे, क्लास 11th में नहीं मिलता है प्रकाश के बारे में उतना पढ़ने के लिए, जैसे 12th में जाएंगे ना तो बहुत से इसमें घटनाएं के बारे में पढ़ना है। 3 घटनाओं के नाम यहाँ पर हम दर्ज कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग आगे बहुत ही काम आएगा। जैसे यहाँ देखिए बोला गया है बाबू यहाँ पे कि प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। ये जो तीनों बातें हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो इस क्लास में हम खुद आप लोग को पढ़ाएंगे, इसमें उसका प्रकीर्णन हो गया, व्यतिकरण होगा, विवर्तन हो गया और ध्रुवण हो गया। ये सब जो चारों टॉपिक है हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, पूरा सहयोग कर पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। इस पांचों जो आप लोग सातों नाम दिखाई दे रहे हैं, इसको याद कर लेना है कि प्रकाश की कौन कौन घटनाएं को दर्शाया जा सकता है इसमें। चलिए आगे जो बात करते हैं हम, इसमें प्रकाश के चाल के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश की चाल दरअसल होती क्या है, इसका परिभाषा किस तरह से बोल सकते हैं। तो देखिएगा बताया गया यहाँ पे, प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को प्रकाश की चाल कहते हैं। प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को प्रकाश की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कि 1 सेकंड में प्रकाश कहां से कहां तक जा रहा है, उसी क्या कहेंगे, प्रकाश की चाल कहेंगे। आगे बताया गया वो, प्रकाश की चाल एक सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट या मूलभूत स्थिरांक है, फंडामेंटल कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे बोला गया इसे किससे सूचित करते हैं, याद रखिएगा प्रकाश की चाल को हमेशा C से सूचित करते हैं, C से सूचित करते हैं। C बराबर क्या होता है, वो C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग भूलिएगा मत, इतना ही होता है प्रकाश की चाल। देखिए बोला गया है कि 1983 में प्रकाश की चाल को एक मूलभूत स्थिरांक माना गया है। सन 1983 में प्रकाश को क्या माना गया, मूलभूत स्थिरांक माना गया है। चलिए हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर इन और वैक्यूम। हमने निर्वात का इंग्लिश क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो बोला गया यहाँ पर, वो ध्यान से देखिएगा, हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, जिसे हम लोग C से सूचित करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये लगभग मतलब कि जैसे बात किया जाए ना, जैसे मान लीजिए कि आप लोग निर्वात बोले तो निर्वात में इतना बोल दीजिए। अगर जैसे बोले निर्वात भी दिया हो, हवा भी दिया हो, तो जैसे हवा बोलेगा ना तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 2.99999 इंटू 8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, 9 के बराबर क्या होता है, कम होता है। जिससे हम लोग क्या मानते हैं, निर्वात और हवा दोनों में प्रकाश की चाल को बराबर मान लेते हैं। लेकिन जब ऑप्शन में दोनों दिया हो, हवा और निर्वात दोनों दिया हो, तब हम किस पर टिक मारेंगे, हम लोग निर्वात पर मारेंगे कि निर्वात क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा बात देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर निकाल दिखाते हैं आप लोगों को क्या होता है। देखिए यहाँ पर दिया एक C बराबर फॉर्मूला दिया गया है, C बराबर दिया गया है वो 1/√μ0 इंटू ε0।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को क्या कहते हैं हम लोग, म्यू नॉट कहते हैं निर्वात में चुंबकीय चुंबकीय पारगम्य। ठीक है, हम सबका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा म्यू बराबर होता है निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। जो इसका मान होता है बाबू ध्यान दीजिए, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, अब म्यू का मान होता है 1/9 न्यूटन मीटर पर केजी। थोड़ा सा इस पर देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मान होता है देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर म्यू का मान जो हम लिख रहे हैं थोड़ा सा हम गड़बड़ लिख रहे हैं। यहाँ होता है वो 36 पाई, क्या होता है 4 पाई, यहाँ पर 36 पाई होता है। अब लोग मान बता देंगे कि कहाँ से आया है, धैर्य बना के रखिए। 36 पाई होता है और इसका 10⁻9 थोड़ा सा यह मात्रक भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका मात्रक होता है कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान होता है, किसका, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ये। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम होता है निर्वात में विद्युत परावैद्युतांक। निर्वात में विद्युत परावैद्युतांक। ठीक है, ये इसका मान होता है, याद रखिएगा, ये इसका मान, दोनों का मान आप लोग याद कर सकते हैं कि कौन किसका क्या होता है। दोनों को क्वेश्चन में घेर देते हैं। ये जो हम लोग का मान है एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये जो मान है हम लोग का म्यू का मान है। ठीक है, दोनों का मान याद रखिएगा, हम इसी को रखकर उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं कि हम लोग का मान कितना आता है प्रकाश का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम मान रख रहे हैं। चलिए पेज हम ले लें। चलिए आप देखिएगा बाबू, अब लोग चलिए, सी बराबर था हम लोग का सी बराबर था बाबू 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग का म्यू का मान कितना था 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷। और ध्यान दीजिएगा इसका मान एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था बाबू, इंटू लगा 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹। ये क्या था, ये हम लोग का म्यू का मान था। ये जो मान है बाबू हम लोग का किसका है, म्यू का मान है, और ये जो मान है हम लोग का एप्सिलॉन नॉट का मान है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही यहाँ सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अब देखिए ये बट्टा में है तो क्या यहाँ से यहाँ कट सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या हम ये 4 पाई से 436 कटा सकते हैं, कितना से कटेगा, ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा हम लोग का, ये जो कटेगा 9 से कटेगा, 9 आए यहाँ पे, जो भी आए उसको लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ आया बाबू 10⁻⁷, और नीचे आ गया हम लोग का 9 इंटू 10⁻⁹। देखिए यहाँ पर ये ऊपर है, क्या इसको नीचे भेजा जा सकता है, तो बिल्कुल भेजा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/, यहाँ ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे जाएगा 7, तो 10⁻⁷, पहले से 9 है, पहले से क्या है 10⁻⁹ है,
जैसे ही इसको हम नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो गया यहाँ पे बाबू, 7 हो गया, हुआ 7। आगे देखिएगा, 1/√अंडर, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 10 के पावर, यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ते हैं तो बताइए बाबू कितना हो जाएगा, 16 होगा। 16 होगा कि नहीं होगा, होगा 16। अब ध्यान दीजिए, अब इसको रूट को हटाना है तो रूट कैसे हटेगा, तो मान लीजिए हम अंदर का क्या हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या अंदर का हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 1 है तो 1 ऊपर रखेंगे, रूट अंडर है तो रूट अंडर रखेंगे। अब देखिए क्या 1 के स्क्वायर करेंगे तो कोई संख्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 16 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसको क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग कटा सकते हैं यहाँ पे लिख के, ध्यान दीजिएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए, क्या ऐसा लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग का बचा 1/1, नीचे बचा 3 × 10 के पावर 8, ये बचा, नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं था बाबू, ठीक है, तो ये जैसे ही जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर क्या हो जाता है, ये सेकेंड हो जाता है। यही होता है हम लोग का प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक में हम लोग चलते हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ना है यहाँ पे स्टोरी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की चाल की कहानी पर, प्रकाश की कहानी पढ़ ली कि प्रकाश के साइंटिस्ट, प्रकाश के बारे में साइंटिस्टों ने क्या क्या अपना अपना मत दिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की चाल के बारे में कि इसकी चाल कहाँ कहाँ से आया था, किस प्रकार से ज्ञात हुआ था, कौन से वैज्ञानिक ने कितने अटेम्प्ट में प्रकाश को क्या क्या खोज किया। मान लीजिए जब प्रकाश की खोज हुआ होगा तो एक ही बार में ही नहीं निकला होगा, 3 × 10 के पावर 8 एक बार में तो नहीं निकला होगा, कुछ का कैलकुलेशन अलग होगा, किसका अलग होगा, किसी का अलग होगा। तो हर चीज हम यहाँ पर देखेंगे कौन से साइंटिस्ट थे जिनका कितना कितना कैलकुलेशन आ रहा था, किसके किसके समीप ले जाकर ला रहे थे, ठीक है। किसने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को लेकर किया था, किसने ने पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह के दूरी को लेकर किया था, किसने सूर्य और मंगल ग्रह की दूरी को लेकर किया था। तो सबके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए वो बोला गया है कि नोट में, नोट वाला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरा खासकर से नोट जो लिखवा रहे हैं यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सब भूल जाइएगा लेकिन नोट मत भूलिएगा, क्योंकि नोट में से ही परीक्षा में सवाल बनकर आते हैं, ठीक है। तो देखिए बोला गया है कि 1638 ईस्वी में गैलीलियो ने, जो इटली के वैज्ञानिक थे, कहाँ के गैलीलियो वैज्ञानिक थे, वो इटली के, इन्होंने बताया कि प्रकाश की चाल निकालने का प्रयास किया था, इन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल को निकालने का प्रयास किया था। प्रश्न उठता है प्रकाश की चाल का पहला प्रयास किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। कब किया था, तो 1638 ईस्वी में किया था, लेकिन वे असफल रहे, लेकिन क्या रहे, असफल रहे। असफल रहे तो क्या हुआ, हर चीज एक बार में थोड़ी हम लोग मिल जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं, बार बार ट्राई करने से ही मिलता है, ठीक है। और मान लीजिए गैलीलियो ने सबसे पहले प्रकाश के बारे में नहीं बताया होता कि प्रकाश की दूरी हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कल्पना नहीं किया रहता, तो क्या कोई आगे जाके वैज्ञानिक निकालता है इसका। तो सोचे किसने कि निकाला जाए, गैलीलियो ने सोचे थे कि हम प्रकाश की चाल को क्या करें, कैलकुलेशन करें। देखिए तो पहला प्रयास में ये थे, चलिए पहला प्रयास हम नीचे वाला का मान लेते हैं, हम उनको भी पहला प्रयास मान सकते हैं जो असफल थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं निकला, इसलिए इसको हम लोग होल्ड पर रखे, नोट में लिखवा दिए हैं। यहाँ चलिए फर्स्ट स्टेप में देखते हैं पहला प्रयास में कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की चाल को क्या बताया था। आइए देखिएगा बाबू, यहाँ पे बोला गया यहाँ पे
कि सबसे पहले डेनमार्क के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, डेनमार्क के वैज्ञानिक रोमर, कौन से बाबू, रोमर ने सन 1675 ईस्वी में प्रकाश की चाल को ज्ञात की थी। सबसे पहले किसने किया थी, रोमर ने 1675 ईस्वी में प्रकाश की चाल को ज्ञात की थी। गैलीलियो से ने सर बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञात नहीं किया था। किसने ज्ञात किया था प्रकाश की चाल को, रोमर ने किया था। अब देखते हैं रोमर ने जो किया था प्रकाश की चाल एग्जैक्टली किया कितना था। तो देखिएगा इन्होंने जुपिटर, जुपिटर में होता है बृहस्पति ग्रह को लिया था। जुपिटर के उपग्रहों की गति के आधार पर प्रकाश की चाल की गणना की थी। इन्होंने क्या, किसके आधार पर किया था, तो जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं बाबू, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, वैसा ही बृहस्पति ग्रह का उपग्रह सबसे ज्यादा है। माना जाता है शनि ग्रह से उसके भी ज्यादा है, लेकिन निरंतर खोज होता रह रहा है, उपग्रह मिलते जा रहा है। ठीक है, उपग्रह का इंग्लिश होता है सैटेलाइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनके अनुसार प्रकाश की चाल लगभग 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकला। ये इसके बारे में किसने बताया था बाबू, तो रोमर ने बताया था। 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रोमर ने बताया था। किसे, उपग्रह, ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रह को लेकर इन्होंने ये कैलकुलेशन के मान को ज्ञात किया था कि प्रकाश की चाल इतना हो सकता है। चलिए सेकेंड अटेम्प्ट देखते हैं कि सेकेंड अटेम्प्ट में कौन किसने क्या बताया था। दूसरा प्रयास में एक वैज्ञानिक आते हैं जेम्स ब्रैडली। इन्होंने देखिए क्या बताया था, इन्होंने बताया था बाबू कि ये वैज्ञानिक कहाँ के थे बाबू, तो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक जेम्स ब्रैडली ने सन 1728 ईस्वी में प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। 1728 ईस्वी में प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। इन्होंने पृथ्वी के तारों की स्थिति में होने वाले आभासी परिवर्तन के आधार पर किया था। ये जो गणना किए थे किसके आधार पर किए थे, पृथ्वी पर होने वाली आभासी परिवर्तन के कारण, इसी आधार पर क्या किए थे इन्होंने, गणना किए थे। इन्होंने इनकी गणना के अनुसार प्रकाश की चाल निकल कर आया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इन्होंने गणना किया तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की गणना हुई। चलिए आगे देखिए थर्ड अटेम्प्ट में किसने क्या किया था, देखिएगा, देखिए बोला गया यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट कि ये प्रकाश के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बाबू फीजो और फोको। दो वैज्ञानिक थे, फीजो और फोको। इन्होंने कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के थे। इन्होंने प्रयोग के आधार पर प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। सबसे पहले फीजो ने एक प्रयोग में प्रकाश की चाल का मान बताया था 3.13 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसने बताया था ये, तो ये फीजो ने बताया था कि इतना हो सकता है। फिर दूसरी बार जो बाद में फोको ने इसमें सुधार करके पुनः गणना किया। फीजो के जो गणना किए थे थोड़ा सा उसमें सुधार किए और फोको ने फिर इसको गणना किए। जब गणना किए तो पाया 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग देखिएगा ये काफी नजदीक है, ये 3 के क्या है, काफी नजदीक है। तो इसलिए बुलाया गया है कि यह मान वास्तविक मान के काफी नजदीक था। एग्जैक्ट नहीं था लेकिन क्या था, काफी नजदीक था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथा फोर्थ अटेम्प्ट में। फोर्थ अटेम्प्ट में वो क्या बोला गया था, यहाँ पे देखिएगा बोला गया था कि अमेरिका के वैज्ञानिक अल्बर्ट माइकलसन ने प्रकाश के प्रयोग के चाल के आधार की गणना की थी। इसके अनुसार जब प्रकाश की चाल निकल कर आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकला। इन्होंने आखिरी में क्या किया, इसको गणना कर लिया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इतने साइंटिस्टों का क्या था, इसमें मत था, तब न ये प्रकाश कैलकुलेशन निकल कर आया। हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं कि प्रकाश की चाल इतना होता है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी होता है हम लोग आज तक पढ़े नहीं रहते हैं। इसको पढ़ना बहुत जानना जरूरी होता है। वैसे इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमें असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, कि असफलता ही हम लोग का सफलता की राह को दिखाता है। इसीलिए बाबू कभी असफलता से मत घबराओ, हमेशा असफलता को एक मजबूत दीवार बनाकर आगे बढ़ते रहो। हम जब तक असफल हो रहे हैं तो हमें अपने आप को और मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए आगे हम लोग को बढ़ने रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नोट में सुन लीजिएगा। नोट पहले ही बोले कि नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरा, इसलिए हम लोग ध्यान दीजिएगा। नोट
नोट को छोड़ना नहीं है, नोट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हर एग्जाम के लिए। ये नहीं मैट्रिक, इंटर, बोर्ड, हम लोग का जितना भी लड़के होते हैं कि एसएससी, सीजीएल, जेई, सबके लिए नोट क्या हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, फोको ने ऐसे पहले में वैज्ञानिक थे, फोको ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जल और कांच के बारे में बताया था। सबसे पहले बार किसने बताया था? तब फोको ने बताया था, और सफलता पूर्वक इसका प्रकाश की चाल को ज्ञात कर लिया था कि इतना होता है। फिर उन्होंने बताया कि हवा की तुलना में जल तथा कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। देखिए, इन्होंने बताया कि जल तथा कांच में प्रकाश की चाल हवा की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। हवा में ज्यादा होगा, जल में क्या होगा? कम होगा। उससे कम कितने में होगा? कांच में होगा। तो यहाँ देखिए बोला गया है जल में प्रकाश की चाल कितना होता है बाबू? तो जल में प्रकाश की चाल होता है, हम लिख देते हैं 2 इंटू 25 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसमें होता है? जल में होता है। आगे बाबू कांच में 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसमें होता है? तो ये होता है हम लोग का कांच में होता है। ये किसमें होता है? जल में होता है, ठीक है। जल वाला ऊपर वाला है और कांच वाला नीचे वाला। अब देखिएगा कि यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल क्या है? ज्यादा है, और उससे कम किसमें है? यहाँ देखिए जल में प्रकाश की चाल क्या है? ज्यादा है। कांच में क्या है? कम है। इससे ज्यादा किसमें होता है बाबू? तो हवा में होता है। और हवा में कितना होता है बाबू? हवा में यहाँ पर लिख देते हैं 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसमें होता है? हवा में। तो देखिए तीनों यहाँ पर आप लोग को मिल गया। हवा में कितना होगा, कांच में कितना होगा, जल में कितना होगा, तीनों को यहाँ पर लिख दिया गया है। आप लोग इतने बातें को नोट कीजिएगा। ये था मेरा टोटली प्रकाश की कहानी। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही बने रहिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।